हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th स्टेट बोर्ड विच इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इस चैप्टर में हम लोगों को फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्लूइड्स होते क्या है। सो सबसे पहला आज का डेफिनेशन है हमारा, व्हाट आर फ्लूइड्स। ओके, फ्लूइड्स यानी समथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। जो फ्लो हो सकता है ना, जो बह सकता है, बहेगा। ओके, बहना समझता है ना, हिंदी में बहना। ओके, मराठी में क्या बोलेंगे उसको, जो वाहू शकते, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, दैट इज नोन एज फ्लूइड। ओके, सेकेंड पॉइंट इज फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं, 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर था। फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड्स लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ओके, यानी फ्लूइड यानी हमेशा लिक्विड नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फ्लूइड बोला तो लिक्विड ही रहेगा, फ्लूइड बोला तो वाटर ही रहेगा, फ्लूइड बोला तो केरोसिन रहेगा, पेट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं, फ्लूइड बोला तो लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है और प्लाज्मा भी होता है, बिकॉज तीनों में कैपेबिलिटी है फ्लो होने का। ओके, तीसरा, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डीफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। डीफॉर्म यानी डी यानी चेंज, फॉर्म यानी शेप, जो कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज करता है। अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली चेंज इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जैसा फोर्स लगेगा उस हिसाब से उसका शेप बन जाएगा। अगर तुम उसको बकेट में डालोगे तो बकेट का शेप ले लेगा, मग्गे में डालोगे तो मग्गे का शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का शेप ले लेगा। कौन? फ्लूइड। तो ये हो गई फ्लूइड की प्रॉपर्टी। Then the shear modulus of fluid is zero, that is fluid are substances which cannot resist any shear force applied to them। अब ये नया चीज है, shear modulus या फिर shear force। ओके, पहले shear force को समझा देता हूं। shear force वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में शेप का चेंज लाएगा। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट में शेप का चेंज लाएगा। और shear modulus shear force अपॉन एरिया है। शेयर मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? शेयर फोर्स अपॉन एरिया। शेयर फोर्स वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट में शेप का चेंज लाएगा, शेप का चेंज। शेयर मॉड्यूलस यानी शेयर फोर्स अपॉन एरिया। तो फ्लूइड के लिए शेयर फोर्स का वैल्यू 0 है, इसलिए शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू भी 0 रहेगा। ये एमसीक्यू के लिए याद रखो कि फ्लूइड के लिए शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है। फ्लूइड के लिए शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होती है, याद रखना, 0। ओके, एयर, वाटर, फ्लोर डो यानी बुना हुआ आटा जो जिसमें पानी डाल दिया वो, टूथपेस्ट एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स। मोल्टन लावा इज ऑल्सो फ्लूइड। ओके, फाइनली अ फ्लूइड फ्लोस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यानी चेंज होना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा ट्यूब है ना, इसमें फ्लूइड है, ये फ्लो नहीं होगा। ये फ्लो कब तक नहीं होगा? जब तक प्रेशर सेम है। जैसे ही यहां पे प्रेशर बढ़ गया और यहां प्रेशर कम हो गया तो ये फ्लूइड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो फ्लूइड के लिए प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, और जहां प्रेशर है वहां तो फोर्स है, क्योंकि जहां फोर्स है वहां प्रेशर होता है ना। तो प्रेशर का डिफरेंस यानी प्रेशर ग्रेडियंट। एक नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है, याद रख लो। प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी है। किसके लिए? फ्लूइड के फ्लो के लिए। तो फ्लूइड फ्लो तभी होगा जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा या फिर प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो ये सभी पॉइंट समझे। मेरा सजेशन है साथ ही साथ लेक्चर को पॉज करके लिखते चलो। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड? इनकॉम्प्रेसिबल, इन यानी नहीं, कॉम्प्रेसिबल यानी कॉम्प्रेस हो सकता। ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेस नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना। तो क्या होता है ये? एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड हुज डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, दैट इज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती प्रेशर के चेंज के वजह से,
यानी प्रेशर चेंज हुआ, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, उस फ्लूइड को या उस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड या फिर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। समझ में आए? या फिर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये याद रखना है। आज का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसका एक एक पॉइंट अपने को दिमाग में फिट करते चलना है, एक एक पॉइंट, ज़्यादा एकदम आराम आराम से चलना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कंसेप्ट है ना भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है या फिर चेंज नहीं होती। कांस्टेंट होती है यानी क्या होता है? चेंज नहीं होती। किसके हिसाब से चेंज नहीं होती है? कौन चेंज करता है डेंसिटी को? प्रेशर चेंज करता है। तो प्रेशर लगाने से जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, ऐसे फ्लूइड को हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, है कि नहीं? डेंसिटी का मतलब तो अब तुमको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्लास 9th में पढ़ाई है तुम लोगों ने, है ना? सॉरी, कितनी आसान डेफिनेशन है, 1 मार्क की डेफिनेशन है बोर्ड्स के लिए, आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है? यहां पे अपने को 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एक एक याद करते चलो आइडियल फ्लूइड के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एन आइडियल फ्लूइड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, दैट इज इट्स डेंसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। यानी दुनिया के सभी आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। ओके, याद रहेगा सबको? सिंपल है, पहला प्रॉपर्टी याद है। देखो, इस तरीके से देखो कि वो लर्न हो जाना चाहिए तुम्हारा। पहला क्या है? इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इनकॉम्प्रेसिबल, इररोटेशनल। इररोटेशनल यानी उसका फ्लो एकदम स्मूथ है, यानी जब वो फ्लो रहा है ना, सीधा ही फ्लो रहा है। नहीं तो कुछ फ्लूइड क्या हो जाते हैं, ऐसे फ्लो होते, धड़ 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 फ्लो होते और जमा हो जाते हैं, ऐसे भौरे टाइप में बनते हैं उसमें। यानी जैसे कुछ फ्लूइड्स ऐसे फ्लो होते हैं, कुछ फ्लूइड्स ऐसे फ्लो होते हैं, यानी बीच में जमा हो जाते हैं, वो यानी घूम जाते यानी रोटेट हो जाते। ये रोटेट नहीं होते, ये वाले जो फ्लूइड्स है ना, ये सीधे चलते हैं। ये वाले फ्लूइड्स ऐसे चल के ऐसे रोटेट हो जा रहे हैं, तो इनका फ्लो इररोटेशनल है, यानी स्मूथ है विथ नो टर्ब्यूलेंसेस इन द फ्लो। टर्ब्यूलेंसेस मतलब गड़बड़। इनके फ्लो में गड़बड़ नहीं है, सीधा सीधा स्मूथली चल रहे। किनके? आइडियल फ्लूइड के। दूसरी प्रॉपर्टी समझी? पहला इनकम्प्रेसिबल, दूसरा इररोटेशनल, तीसरा इट इज नॉन विस्कस, यानी वो गाढ़ा नहीं है, दैट इज देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो एंड हेंस फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। अपन पढ़ेंगे, ये चैप्टर के एंड में है, अपने को विस्कोसिटी का कंसेप्ट है। एक अंदाज बेसिक से बता देता हूं। विस्कस फ्लूइड यानी कौन सा फ्लूइड होते हैं? जैसे ऑयल। तुमको समझना है विस्कस फ्लूइड यानी, समझने के लिए एक प्लेट पे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट पे लिक्विड के ड्रॉप डालो। तुमने अगर उसको प्लेट को ऐसा खड़ा कर दिया और वो सन 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 निकल गया, वो लिक्विड सन 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 निकल गया, तो वो विस्कस नहीं है। और वो लिक्विड को जाने में समय लग रहा है, नीचे जाने में, तो वो विस्कस लिक्विड है। ऑयल के साथ में ऐसा होता है, ऑयल का ड्रॉप डालो, ऑयल का ड्रॉप ऐसा कर दोगे, वो प्लेट को ऐसा कर दोगे तो सन कन से निकलेगा क्या? नहीं, धीरे 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 नीचे जाएगा, क्योंकि ऑयल ये विस्कस है, विस्कस, गाढ़ा। ओके, जनरली जो गाढ़े लिक्विड होते हैं ना, वो विस्कस लिक्विड होते हैं, विस्कस। ओके, पानी विस्कस, पानी का विस्कोसिटी है लेकिन बहुत कम है, पानी बहुत कम विस्कस है। तो आइडियल फ्लूइड तो विस्कस होते ही नहीं है, उनमें विस्कोसिटी है ही नहीं। विस्कोसिटी यानी नो इंटरनल फ्रिक्शन। अब ये इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे चैप्टर में अपने को पढ़ना है विस्कोसिटी इन द फ्लो एंड हेंस देयर इज नो विस्कोसिटी। याद रखना, नो विस्कोसिटी या नॉन विस्कस, दो में से कोई भी एक वर्ड लिख लिया तो भी हो जाएगा। इट्स फ्लो इज स्टेडी, स्टेडी है, दैट इज इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम, है ना। जब ये फ्लो हो रहा है तो यहां जितनी वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी यहां पे, उतनी वेलोसिटी यहां पे, उतनी वेलोसिटी यहां पे, उसका फ्लो स्टेडी है। या फिर उस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उस फ्लूइड के, उन सबकी वेलोसिटी सेम रहेंगी उस पॉइंट पे। यानी यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से पास हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे कोई लिक्विड, तो आने वाला जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो भी उस पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड से ही पास होगा। तो इसका मतलब ये है इट्स फ्लो इज स्टेडी, या फिर इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। समझ में आया सबको? सिंपल था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, अ फ्लूइड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब आइडियल फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड है। पहला, इट डज नॉट अपोजेस डिफॉर्मेशन, दैट इज इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड।
वो डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता है। डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन शेप, वापस से वही वर्ड है ना। दैट इज इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, यानी तुम जैसा फोर्स लगाओगे, जिधर उसको डालोगे, वो उस तरीके का शेप अपना लेगा। जैसा देश वैसा भेष, ये सुना है ना, हिंदी में था, है ना। जैसा देश वैसा भेष, कटोरी में डाला कटोरी के शेप का, मग्गे में डाला मग्गे के शेप का। चेंज उसने खुद के, वो ऐसा नहीं बोलता है कि भाई मेरे शेप को चेंज कर रहे तुम, मैं चेंज नहीं होएगा या होंगी या होगा जो भी है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। समझा सबको। दूसरा, इट हैज एबिलिटी टू फ्लो, उसमें ताकत है, उसमें स्वभाव है, काय का स्वभाव है, फ्लो होने का। ओके। तीसरा, इट हैज एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वही जो मैंने बोला पहले पॉइंट को कनेक्टेड है। इट हैज एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डाला उस कंटेनर का उसने शेप ले लिया। ओके, वो तो एक्सप्लेन किया ना अभी मैंने, क्लियर। नेक्स्ट, डिफाइन हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ऐसा वर्ड है हाइड्रोस्टैटिक। तो देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रो मतलब फ्लूइड, लेकिन कैसा, एट रेस्ट, स्टैटिक वर्ड आया ना, तो एट रेस्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। कितनी आसान डेफिनेशन, एक ही लाइन की डेफिनेशन, एक बार में देख के लर्न कर सकते हो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of fluids at rest. The branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is known as hydrostatics. हाइड्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करेगी स्टडी में किसके, फ्लूइड एट रेस्ट। इसका अपोजिट एक पढ़ेंगे अपन आगे, हाइड्रोडायनामिक्स। डेफिनेशन तो आ गई होगी तुमको हाइड्रोडायनामिक्स की, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी नहीं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन, डायनामिक्स मतलब मोशन आ गया, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट आ गया। नेक्स्ट, डिफाइन प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, फ्लूइड के प्रेशर को डिफाइन करना है और उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन भी बताना है अपने को। सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर क्या है, द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है फिजिक्स में, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स एक्सल्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड ने एक्सल्ट किया, एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ऑफ द कॉन्टैक्ट भी ये वर्ड जरूरी है, ऑफ कॉन्टैक्ट, यूनिट सरफेस एरिया, है ना। ये सभी वर्ड्स डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कैसे लिखना है, दैट इज पी, ये नीचे चाहिए था, नीचे लिख लेना है, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। द नॉर्मल फोर्स, पहला वर्ड जो लिखना है, एक्सल्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट। दूसरा पार्ट पार्ट में लर्न करेंगे तो जल्दी होगा। पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ फ्लूइड। 3 पार्ट में डेफिनेशन है। ऐसा देखो, लिख के फटाक से लिख लो, लेक्चर को पॉज करके लिख लो, यानी लर्न हो गया, लिख लेना चाहिए। ओके, फिर अगर कुछ डाउट आता है तो लेक्चर पे देख के लिखना है वापस से। P is equal to F by A. Thus, smaller the surface area on which the given force acts, greater is the pressure. यानी जितना कम एरिया रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, अगर फोर्स उतना ही रखा तुमने, क्योंकि तुम यहां देख रहे हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया जितना कम उतना प्रेशर ज्यादा। ओके, तो स्मॉलर द सरफेस एरिया A on which given force acts, greater is the pressure. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना ये स्केलर वेक्टर समझाया मैंने तुमको। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, क्योंकि इसका देखो यूनिट क्या है, न्यूटन, इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, या फिर न्यूटन मीटर टू द पावर -2 लिखो। इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स, ये सीईटी के लिए याद रखना। सीईटी के लिए क्या है, सीईटी के लिए पहला पॉइंट, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल।
1 हेक्टापास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। ओके, अब इसके डायमेंशंस रह गए, यूनिट्स हो गए, डेफिनेशन हो गई। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, है ना। फोर्स का डायमेंशन मैंने तुमको याद करने बोले हैं जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाया था, m1 L1 T-2 अपॉन m0 L2 T0। तो इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा? m1 L-1, क्योंकि डिवीजन में पावर्स का सब्ट्रैक्शन, 1 - 0 1 1 - 2 -1 -2 0 -2, m1 L-1 T-2। आगे पीछे लिखा है, इट्स ओके, चलता है। m1 L-1 T-2। समझ में आया सबको? प्रेशर का कंसेप्ट समझा? ओके। Derive an expression for pressure exerted by liquid column. On which factors does the pressure due to liquid column depends? ओके, तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी बताना है अपने को। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, तो इसको अच्छे से याद रखना है। कंसिडर अ वेसल फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड डाला हुआ है वेसल में, डो। सपोज अ सिलेंडर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हाइट h इज इमेजिन टू बी इनसाइड द वेसल एज शोन इन फिगर। फिगर बनाना है अपने को। ये लिक्विड है, एरिया ए, हाइट h, इमेजिन किया, ऐसा इमेजिन किया अपन ने, ठीक है। नाउ ये फिगर बना लेना है साथ ही साथ। नाउ वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर गिवन एज, यानी ये जो लिक्विड कॉलम है इसको लिक्विड कॉलम बोला है, हाँ याद रखना, लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम का वजन ये बेस पे लग रहा है ना, तो वो वेट जो लग रहा है F इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और वेट कितना लगता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि सिंस ये भी एरिया ए है तो ये भी एरिया ए रहेगा, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स कितना लग रहा है? mg, वजन जितना mg अपॉन ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, ठीक है। समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वेयर रो इज m इज मास ऑफ लिक्विड, v इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सब बता दिया इसमें क्या क्या है ना। m बोले तो उस लिक्विड का मास है, कौन से लिक्विड का? वो जो सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर, ओके। बट मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। वो लिक्विड का सिलेंडर जो था ना, उसका एरिया था a और हाइट था h, तो एरिया इनटू हाइट मतलब ये वॉल्यूम हो गया पूरा, इसका वॉल्यूम हो गया, है ना। तो एरिया इनटू h इज वॉल्यूम। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 2 क्या था? तुमने लिखा है ना, अभी साथ ही साथ लिखते चल रहे हो। इक्वेशन 2 था mg बाय a, ये इक्वेशन 3 था, ठीक है। तो 3 में अपन ने m की जगह a डाला तो क्या आया? p इज इक्वल टू m के जगह डाला अपन ने a h रो g अपॉन a और a कट हो गया, तो p इज इक्वल टू h रो g। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए आज का, ओके। समझ में आया सबको? P इज इक्वल टू एच रो जी। तो अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रेशर P ड्यू टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस, ओके। यानी h डेप्थ पे लिक्विड का प्रेशर कितना रहेगा यहाँ पे, यानी एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या है देखो, यहां पे P पॉइंट पे लेटस से, या फिर ये x पॉइंट बोल देंगे हम लोग इसको, h डेप्थ पे जो x पॉइंट है, यहां पे प्रेशर कितना रहेगा? यहां पे प्रेशर रहेगा h,
उसकी डेप्थ, रो मतलब लिक्विड की डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं? 10 प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन, पहला क्या है? h यानी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, यानी कहां तक गए तुम, h यानी कहां तक नीचे गए उस पे। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो यानी लिक्विड की डेंसिटी क्या है। ओके हर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होता है, वाटर का अलग होता है, वाटर का डेंसिटी याद रखना है ना, मैं बताऊंगा, वो लिख के रख लेना मार्जिन में। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू फिक्स है। अब मार्जिन में तुमको क्या लिखना है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फिक्स है, पूरे दुनिया में फिक्स है ये, मतलब प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको बोलते हैं 1 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी होता है। ये लिख के रख लो, ये अपने मार्जिन में लिख के रख लो और दिमाग में फिट करके रख लो। ओके क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? ओके राइट अ नोट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके लास्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एक नोट लिखना है, समझाना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है, जो प्रेशर हम पे किसने एक्सर्ट किया है? एटमॉस्फेयर ने। एटमॉस्फेयर क्या है पहले तो ये समझ लो, ये इसमें ये नहीं बताया, ज्योग्राफी में सिखाया गया 9th 10th में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर वो एयर का ब्लैंकेट है, वो एयर का एनवलप है जो हमारे ऊपर है, अर्थ सरफेस से लेके तो 400 किलोमीटर तक, अंदाज से 400 किलोमीटर तक एक चीज है जिसके अंदर सारी चीजें, एयर, मॉलिक्यूल, वाटर वेपर्स सब है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? वेट ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये लाइन, ये वर्ड्स जो अंडरलाइन के वैसे स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये समझाता हूं, देखो कैसा। सपोज ये अर्थ है, यहां पे अपने को ये पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना है? ओके ये लास्ट है जहां एटमॉस्फेयर खत्म होता है, एटमॉस्फेयर इसके आगे खत्म हो जाएगा। ओके तो यहां से लेके तो यहां तक एक कॉलम बनाना है अपने को। कॉलम यानी सिलेंडर, है ना, एक सिलेंडर बनाना है। वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा 1 मीटर स्क्वायर का एक सिलेंडर बनाओ, जिस सिलेंडर के अंदर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। ये जो सिलेंडर है इसका जो वजन रहेगा, उस सिलेंडर के अंदर जो हवा है उसका पूरा जो वजन रहेगा, ये इमेजिनरी सिलेंडर है। ओके उसको हम लोग बोलेंगे उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इमेजिन वहां, यानी अगर तुम जहां खड़े हो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो तुम्हारे सिर के ऊपर से ऐसा इमेजिन करो कि एक सिलेंडर जा रहा है एकदम ऊंचाई तक, एकदम ऊपर तक। वो उसका एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ओके और वो कहां तक जाना चाहिए? एट द टिल द एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर तक। So for a point on the surface of the earth, okay, for a point on the surface of the earth, the height of the air column is maximum. क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट कौन से कॉलम करेगा? उस पॉइंट करेंगे जो अर्थ सरफेस के ऊपर है ना। ये अर्थ सरफेस, ये एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर, ये सिलेंडर। अपने को अंदर तो घुसना है नहीं अर्थ के, तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। यानी जहां पे अभी हम लोग है, खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे, लेक्चर देख रहे, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ओके नेक्स्ट, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, क्योंकि सिलेंडर का साइज कम होगा ना। सिलेंडर का साइज कम होगा तो उसका वजन भी कम होते जाएगा, वेट जो है उसका कम होते जाएगा। Clear with this? Next, the atmospheric pressure at the sea level यानी समुद्र के लेवल जो होता है,
दैट इज नोन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये बोल्ड में आ सकता है। डिफाइन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफाइन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, सी लेवल पे उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वैक्यूम इज द रीजन, वैक्यूम, अब वैक्यूम पे आते, लास्ट पॉइंट है ये इसका, वैक्यूम। वैक्यूम यानी जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, याद रखना, वैक्यूम यानी वो जगह जहां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ही एयर, ना ही मॉलिक्यूल, ना ही वाटर वेपर, ना ही इलेक्ट्रॉन्स, ना ही आयंस, कुछ भी नहीं। वैक्यूम इज द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग एयर, मॉलिक्यूल सब पकड़ रहे, तो वजन ज्यादा रहेगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। लेकिन वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, तो जब है ही नहीं तो उसका वजन भी कम रहेगा, एकदम ही कम रहेगा, एकदम कम, एकदम जीरो रहेगा ऐसे नहीं बोल सकते, एकदम कम रहेगा। तो वैक्यूम इज द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Perfect or absolute vacuum is when no matter that is where no matter that is no atoms and molecules are present। यानी परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम किसको बोलते हैं? जहां कोई नहीं रहता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया अभी तुमको, जहां ना ही एटम है ना ही मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का थ्योरेटिकल पार्ट, ये पहला थ्योरी लेक्चर है। इसके अंदर मैंने कोशिश किया है कि तुमको सभी बोर्ड्स के कंसेप्ट समझ में आए। ओके, आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से देखना है, इसके सारे पॉइंट्स लिखना है। ओके, और आगे आगे बढ़ना है, कवर करते करते लिखना है, लेकिन सभी पॉइंट्स लिखोगे तो ही तुम्हारे दिमाग में जाएगा। ओके, और साथ ही साथ लिखते चलना है। और कल के लेक्चर में बचा हुआ थ्योरी पॉइंट कंप्लीट करूंगा, क्योंकि फिर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, और फिर हम लोग उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे सरफेस टेंशन, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे विच इज विस्कोसिटी, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो ये था हमारा आज का पार्ट। एकदम अच्छे से 8 क्वेश्चन को समझ के लो और पढ़ो, दैट्स इट।